साथियों नमस्कार। जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है सच की राह पर। साथियों, अपना जो लीगल कार्रवाई का जो सिलसिला चालू है पूरे भारत में से, उन सभी साथियों को हम निवेदन करना चाहते हैं और यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये जो कंप्लेन है कंज्यूमर फोरम के संबंध में, यह कंप्लेन आज आजमगढ़ में जिस तरह से मौर्य जी के साथ ऐसा हुआ है, जो भी घटना, यह आने वाले दिन में अन्य साथी के साथ ना हो, इसलिए जिस सीएससी से भी आप पीएसीएल कंपनी में काम किए हैं, उस सीएससी के उस तहसील उस जिले के कंज्यूमर कोर्ट में यह लेटर भेजना और लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लेटर पहले से गया रहेगा तो आपको बहुत ही सुलभ और आसान होगा आपकी जब बारी आएगी कंज्यूमर फोरम में जाने की। तो उसी संबंध में विस्तार पूर्वक समझाते हुए हमारे जीरो परिवार के साथी श्री प्रोफेसर बिंदेश्वर साहू जी द्वारा अभी हम सुनेंगे इस छोटी सी विशेषता, इस कंप्लेन नहीं, एक सूचना जिसको हम बोल सकते हैं। ये अग्रिम सूचना हम पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं को साथ साथ अपने जिले, अपने लोकल जिला तथा अपने राज्य के हाईकोर्ट तक यह जानकारी हम पहले से पहुंचा के रखेंगे। तो आइए कुछ उसकी अंश सुनते हैं हम लीगल टीम झारखंड द्वारा। हम लोग को केस करना है और कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। और एक आजमगढ़ में एक साथी गए हुए थे वहाँ कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ वहाँ लोग नहीं सुना, उसका केस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई देश के सभी जगह, केंद्र में भी, राज्य में भी और अपने जिला में भी इस एप्लीकेशन को पहले ही डाल दें, उसके बाद हमारा केस जब जाएगा तो लोग को एक्सेप्ट करना मजबूरन हो जाएगा। तो उसी संबंध में ये लेटर है, एप्लीकेशन है, कहिए यहाँ किसी का शिकायत नहीं है। तो उसमें केवल व्यवहार जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके संबंध में हम लोग जानकारी पहले राष्ट्रपति को भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दे रहे हैं, और नेशनल लेवल का जो भी मतलब कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड है वहाँ सब जगह हम लोग भेज रहे हैं। मतलब उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग। तो पॉलिसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम लोग का विषय है न्यायालयों में प्रारंभ हुए न्याय के व्यापार के विरुद्ध शिकायती पत्र, जिसमें कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग सबसे आगे रहा है। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि आज की तारीखों में चिट फंड कंपनियां बड़ी ही आसानी से घोटाले कर गायब सी हो जा रही है, तथा जिसकी सजा भारत के गरीब व मासूम निवेशक व एजेंट साथी भुगत रहे हैं। किंतु घोटाला करने वाली कंपनियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता, बल्कि प्रशासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनकी रखवाली की जाती है। हम यह कह सकते हैं कि कानून के प्रावधान किताबों में छप तो बड़ी ही जल्दी जाते हैं, किंतु धरातल पर उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। कानून तो लोग बहुत जल्दी बना देते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन जब उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो उसको वो कानून लगता है कि केवल गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, ऊपर ऊंचे ओहदे में उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, तो केवल कागज़ में सिमट के रह जाता है। बड़े ही ताजुब की बात है, जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ किए गए आवास योजना का लाभ लेने के लिए एक आम नागरिक को पैसे खर्च करके न जाने कितने ही दस्तावेज निकलवाने पड़ते हैं, तथा फिर भाड़ा खर्चा करके कितने ही विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तथा मात्र एक दस्तखत के लिए न जाने कितने ही अधिकारियों को रिश्वत तक देनी पड़ जाती है, तथा इसके बाद अधिकारी द्वारा उस आम नागरिक के कच्चे घर का निरीक्षण किया जाता है, तब कहीं जाकर वह आम नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा पाता है। किंतु इसी देश में 2-4 व्यक्तियों